आप सब टेंसेस की वीडियो देख देख कर थक गए हो, लेकिन फिर भी टेंसेस समझ नहीं आए। हम लेकर आए हैं आपके लिए टेंसेस सीखने का बिल्कुल नया तरीका, जिससे आप सिर्फ टेंसेस ही नहीं समझेंगे बल्कि आप सेंटेंसेस भी बना पाएंगे और आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। सो गाइस, हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे स्टोरीज के थ्रू, जिसमें कि आपको सेंटेंसेस का इमोशन तो समझ आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आप रूल की भी प्रैक्टिस हमारे साथ वीडियो के थ्रू कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपको प्रेजेंट के चारों टेंसेस कवर करवाऊंगी, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सर शुरू करते हैं। टॉम इज अ यंग मैन विद अ बिग ड्रीम। अब इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला, टॉम इज अ यंग मैन। यहाँ पर हमने टू बी के सेंटेंसेस बनाए, जिसके अंदर हमने इस का यूज किया। इसका बेसिकली यूज किया जाता है जब भी आप बात करते हो किसी भी इंसान, किसी भी चीज या किसी भी जगह के बारे में बताने के लिए कि वो कैसी है। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर हमने एक लड़के के बारे में बताया कि वो एक यंग लड़का है, तो टॉम इज अ यंग मैन। तो आप हमेशा इज एम आर का यूज बिना किसी एक्शन के करते हो जब भी आप किसी चीज या इंसान के बारे में बताते हो कि प्रेजेंट में वो कैसी है। जैसे कि बड़ी इंग्लिश अकेडमी एक बहुत बड़ी अकेडमी है, तो मैंने अकेडमी के बारे में बताया। बड़ी इंग्लिश अकेडमी इज अ बिग अकेडमी। इंडिया एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पे मैंने इंडिया के बारे में बताया, ना कि कोई एक्शन किया। ऐसे ही इसमें भी सेंटेंस है, टॉम इज अ यंग मैन विद अ बिग ड्रीम। अब ये एक एडिशनल सेंटेंस है जिसके अंदर ये बताया गया कि उसका एक बहुत बड़ा सपना है। एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप अर्ली एंड गोज फॉर अ रन। अब इसके अंदर भी दो सेंटेंसेस है। पहला, एवरी डे ही वेक्स अप अर्ली। तो आप इस सेंटेंस को समझिए। ये सेंटेंस ये बताना चाहता है कि जो टॉम है वो रोजाना सुबह जल्दी उठता है, यानी कि यहाँ पे टॉम की रेगुलर हैबिट की बात की गई है। और ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल बात करता है उन सारे एक्शंस की जो आप रोजाना या हमेशा करते हैं। यानी कि जब भी आप ये बताना चाहते हैं, आप अपने इमोशन से ये बयां करना चाहते हैं कि ये काम हमेशा होता है, रेगुलरली होता है, ये आपकी हैबिट है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाते हैं, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें एस या फिर ईएस का यूज करते हैं वर्ब के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लड़के की बात करी, टॉम की, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम वेक्स अप बोलेंगे, यानी वेक के साथ में एस या फिर ईएस लग जाए। तो सेंटेंस क्या हुआ, एवरी डे ही वेक्स अप अर्ली एंड गोज फॉर अ रन। अभी जो अगला सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है कि वो रोज सुबह जल्दी उठता है और दौड़ने के लिए जाता है, तो गोज फॉर अ रन। जैसे कि वी स्पीक इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि ये काम हम हमेशा करते हैं, हम अक्सर हमेशा अंग्रेजी में बोलते हैं। ऐसे ही यू वॉच माई वीडियोज, आप मेरी वीडियोज देखते हो, यानी कि आप ये काम हमेशा देखते हो, आप हर वीडियो को देखते हो, आपकी हैबिट है। ही इज ट्रेनिंग फॉर हिज फर्स्ट मैराथन। अब इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो काम उस समय वर्तमान में हो रहा है, यानी कि कोई काम जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी के अंदर है। तो इस सेंटेंस का इमोशन भी यही, अगर आप समझे तो सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वो अभी हाल फिलहाल में एक मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। तो क्या सेंटेंस हो गया, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मैराथन। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे कि जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, अभी बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। मैं एक ब्लैक चेयर पर बैठी हुई, आई एम सिटिंग ऑन अ ब्लैक चेयर। तो आपने सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखा होगा। इसके अंदर हम इज एम आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म पे आई एन जी का यूज करते हैं। फॉर मंथ्स टॉम हैज बीन प्रैक्टिसिंग रनिंग लॉन्गर डिस्टेंसेस ईच डे। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस टेंस का मतलब होता है कोई भी काम अभी प्रेजेंट में तो हो रहा है, लेकिन वो कितने समय से होता आ रहा है। जब आप उसके अंदर समय का यूज कर देते हो कि इतने समय से ये काम चल ही रहा है, तो आप क्या समझे, कोई भी काम जो शुरू पास्ट में हुआ लेकिन वो तब से लेकर अभी तक कॉन्टिन्यूअस चलता आ रहा है और अभी भी हो ही रहा है। जैसे कि इस सेंटेंस में समझते हैं, ये सेंटेंस कहना चाहता है कि टॉम काफी महीनों से लंबे डिस्टेंसेस दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि वो अभी प्रेजेंट में तो उस प्रैक्टिस को कर ही रहा है, साथ ही साथ हमने समय भी मेंशन कर दिया कि वो काफी महीनों से ये काम करता हुआ आ रहा है। जैसे कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस पिछले 15 दिनों से बना रही हूँ। आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर यू फॉर पास्ट
15 days. मैं इंग्लिश में 2016 से बोल रही हूँ. I have been speaking in English since 2016. Sometimes he feels tired. अब इस सेंटेंस को देखो, ये भी प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कभी कभी काम के होने की. सेंटेंस के शुरुआत में है समटाइम्स, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो थका हुआ फील करता है. तो यहाँ पे वर्ब एक्शन जो है वो है फील. तो हमने सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जो कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, जिसके अंदर हम बताते हैं जो काम होता है, आपकी हैबिट है, वो अक्सर होता है या तो रेगुलर नहीं होता है. जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी दिए थे, वैसे ही ये भी है ही फील्स टायर्ड. अगर मैं कहती हूँ कि वो बहुत एनर्जेटिक फील करता है तो मैं बोल सकती हूँ ही फील्स एनर्जेटिक. बट टॉम कीप्स गोइंग बिकॉज ही नोज हार्ड वर्क पेज ऑफ. अब इसके अंदर भी दो सेंटेंस है. पहले वाला सेंटेंस देखते हैं. बट टॉम कीप्स गोइंग. पहली चीज यहाँ पे पहला वर्ड लगा है बट. बट एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन बट कंजंक्शन का यूज किया जाता है जब भी आप कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हो कि ये काम तो हुआ लेकिन उसके होने के बावजूद भी ऐसा हो. इसमें बोला गया कि वो कभी कभी थका हुआ तो फील करता है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, लेकिन फिर भी थका हुआ महसूस होने के बावजूद भी वो उस काम को करते रहता है. ही कीप्स गोइंग. ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है जिसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कीप को SEIS के साथ कीप्स के साथ लगाया. फिर कीप्स गोइंग. कीप, ये कीप का एक एक्स्ट्रा यूज है. कीप एक पॉजिटिव वर्ब है. पॉजिटिव वर्ब्स यानी वो वर्ब्स जिनके एक से ज़्यादा यूजेस होते हैं, जैसे गेट है, मेक है, डू है. ऐसे ही कीप भी है. वैसे तो कीप का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को कहीं पर रखने के लिए, लेकिन एक यूज़ कीप का ये भी होता है जहाँ पर आप बताना चाहते हो किसी काम को करते रहना, किसी काम को कंटिन्यू रखना, उसको करते रहना. वैसे ही कीप का इसी तरीके से यूज़ इस सेंटेंस में हुआ है. ही कीप्स गोइंग, यानी कि वो काम को करते रहता है. ही कीप्स गोइंग बिकॉज ही नोज हार्ड वर्क पेज ऑफ. क्योंकि वो ऐसा जानता है. ही नोज, ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है क्योंकि ये बात उसको हमेशा से पता है. ही नोज. अगेन ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने एस का यूज किया. आपने ध्यान दिया होगा पिछले सेंटेंसेस में भी हमने एस या ES का यूज किया है. ही वेक्स अप, ही रन्स, ही गोज, ही कीप्स, ही नोज दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ. कि मेहनत हमेशा रंग लाती है. अब यहाँ पर भी हार्ड वर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इसीलिए उसके नेक्स्ट वर्ब हमने पेज यानी S लगा के यूज करी. पे ऑफ, जो लास्ट में पेज ऑफ का यूज किया. पे ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिटर्न करना, यानी कि हार्डवर्क भी आपको रिटर्न देगी. क्या? सक्सेस. क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपको सक्सेस रिटर्न में मिलेगी ही मिलेगी. टॉम हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड सेवरल प्रैक्टिस रेसेस. अब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस का है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है जब भी कोई काम खत्म हो गया है. जब आप किसी काम के खत्म होने की बात करते हो तो आप इस सेंटेंस को समझो. इस सेंटेंस में भी काम के खत्म होने की बात की गई है कि उसने बहुत सारी प्रैक्टिस रेसेस जो है वो ऑलरेडी खत्म कर ली है. ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो सेंटेंस के अंदर आपने रूल देखा, हमने हैज़ के साथ कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया और यही प्रेजेंट परफेक्ट का रूल भी है. हम हैज़, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है. जैसे कि आई हैव टॉट so many things to you. My brother has come to the home. My mother has prepared something for me. इन सारे सेंटेंसेस के अंदर हमने हैज आपके साथ थर्ड फॉर्म लगाई और सबका ही मतलब है किसी काम का खत्म हो जाना. Today is the day of marathon. He is standing in a straight line and feeling excited and nervous both. तो इस सेंटेंस के अंदर आपने ध्यान दिया तो हमने बात किया प्रेजेंट मोमेंट का कि इस समय अभी वो मैराथन में एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा है और वो बहुत नर्वस और एक्साइटेड दोनों ही फील कर रहे हैं. तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है जैसे मैंने अभी पहले बताया था, जिसके अंदर हम बात करते हैं उस एक्शन की जो अभी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी में है और वो ऐसा हो रहा है. तो इस सेंटेंस के थ्रू भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी टॉम मैराथन के लिए खड़ा है और वो ऐसा फील कर रहा है. जैसे कि आप अभी फ़ोन चला रहे हो, सो यू आर यूजिंग द फोन. मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश. ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हैं. नाउ टॉम इज रनिंग विद द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज. अब इस सेंटेंस के अंदर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हुई कि वो बहुत तेज अपने बेस्ट पोटेंशियल के साथ रेस के अंदर दौड़ रहा है. एंड द क्राउड इज चीयरिंग हिम.
और जो क्राउड है वहाँ पे, जो जनता, वहाँ जो लोग मौजूद है, वो उसको चीयर कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही सेंटेंस है। एंड फाइनली ही हैज क्रॉस्ड द फिनिश लाइन फर्स्ट। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने सबसे पहले फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, जिसके अंदर हमने काम के खत्म होने की बात कही कि उसने फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया है सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड का यूज किया। जैसे कि इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद हो गई है, यानी काम खत्म हो गया है। शी हैज क्लीन द रूम, उन्होंने कमरा साफ कर दिया है। ये भी सेंटेंस कहना चाहता है कि काम खत्म हो गया है। ही इज फीलिंग प्राउड ऑन हिमसेल्फ विद टीयर्स इन हिज आईज एंड ही इज द हैप्पीएस्ट टुडे। इसमें भी दो सेंटेंसेस है। पहला, ही इज फीलिंग प्राउड ऑन हिमसेल्फ, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है कि वो अभी अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ, जिसके अंदर हमने इसके साथ फीलिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ द हैप्पीएस्ट टुडे, यानी कि वो आज सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसका जो हमेशा से सपना रहा था मैराथन को जीतने का, आज उसने वो जीत ली है। सो आई होप इस स्टोरी के सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये चारों टेंसेस क्लियर हुए। अब आपको क्या करना है, आप दोबारा से इस स्टोरी के सारे सेंटेंसेस को रीड करें और खुद से समझें कि ये सेंटेंस क्या बताना चाहता है और क्या कहना चाहता है, और खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें कुछ और सेंटेंसेस यूं ही बनाकर। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पास्ट के चारों टेंसेस को इसी तरह स्टोरी से समझेंगे और इस टेंसेस की सीरीज को और आसान बनाएंगे। टिल देन, बाय।